गई वो घटना जिसे सहज समाधि कहते। समाधियां दो तरह की हैं। एक तो समाधि है जो चेष्टा से घटती है, प्रयास से घटती है, आयोजन से घटती है, यत्न श्रम से घटती है। ऐसी समाधि को पूरी समाधि नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रयास से जो घटी है उसमें तुम्हारा कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाएगा। तुम्हारा प्रयास तुमसे ऊपर कैसे जा सकता है? तुमने जो किया उस पर तुम्हारी छाप रह ही जाएगी। तुम्हारे हस्ताक्षर उसमें मौजूद रहेंगे ही। तुम्हारा प्रयास तुम ही हो, तो तुम्हारे प्रयास से आई समाधि तुमसे पार नहीं जा सकती, वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। तो एक तो समाधि है जो प्रयत्न से फलित होती। हां, तुम थोड़े शांत हो जाओगे, तुम थोड़े तनाव से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें नींद ठीक आने लगेगी, तुम्हारे जीवन में थोड़ा संतुलन आ जाएगा, भटकाव कम हो जाएगा, व्यर्थ की बातों में तुम कम उलझोगे, लोभ क्रोध तुम्हें कम आकर्षित करेंगे, काम वासना वैसी प्रकार न रह जाएगी जैसी पहले थी, लेकिन फिर भी मॉडिफाइड, थोड़े से रूपांतरित रहोगे तुम पुराने। जैसा कोई पुराने मकान को रिनोवेशन कर लेता, पुराने मकान को थोड़ा टीम टाम सजा लेता है, जरा जीर्ण मकान को यहां वहां ठीक ठाक करके, थोड़े नए पत्थर जोड़ के, थोड़ी दीवानों को नया पोत के, रंग रोगन लगा के नए का ढंग दे देता है, लेकिन भीतर तो जरा जीर्ण मकान जरा जीर्ण ही रहेगा। यत्न से जो समाधि आती है वो ऐसा ही है जैसे किसी ने जरा जीर्ण मकान को पुनरुद्धार कर लिया। वो नया भवन नहीं है, उसका पुराने से संबंध नहीं टूटा, सातत्य जारी रहा, वो पुराने का ही सिलसिला है। उसे तुमने कितना ही संवार लिया हो, भीतर से वो जरा जीर्ण ही है। पुराना बिल्कुल टूट जाए और समग्र रूपेण नए का जन्म हो, सिलसिला ही टूट जाए, सातत्य ही टूट जाए, पुराने नए के बीच कोई जोड़ ही ना बचे, इधर पुराना गया उधर नया आया, दोनों के बीच कोई संबंध ही ना हो, कभी समाधि परम होगी। लेकिन वैसी समाधि तुम कैसे लाओगे? क्योंकि तुम लाओगे तो तुम्हारा सातत्य जारी रहेगा। तुम्हारी समाधि, लाई गई समाधि चेष्टित कितनी ही तुम्हें शांत कर दे, तुम्हें पुलक और आनंद से न भर सकेगी, क्योंकि आनंद तो परमात्मा का है। मनुष्य की गहनतम से गहनतम संभावना शांत होने की है, उससे ऊपर मनुष्य नहीं जा सकता। और वैसी शांति कभी भी खंडित हो सकती, क्योंकि जिसे आनंद न मिला हो उसकी शांति का बहुत भरोसा नहीं, क्योंकि शांति एक नकारात्मक स्थिति है। अशांत तुम कम हो गए हो इसलिए शांत लगते हो, लेकिन प्रकाश नहीं जला है, आनंद की वर्षा नहीं हुई है। जिसके जीवन में आनंद की वर्षा हो जाती उसके अशांत होने की संभावना समाप्त हो जाती, और जिसके जीवन में आनंद खिल जाता है वो सिर्फ शांत नहीं होता, क्योंकि शांत तो बड़ी निष्क्रिय अवस्था है, शांत तो नकारात्मक स्थिति है, वो विधायक आनंद से भरा होता है। उसकी समाधि नाचती हुई होती है, उसकी समाधि में एक गीत होता है, एक सतत प्रवाह होता है, एक सृजनात्मक सक्रिय ऊर्जा होती है। उसकी समाधि अशांति का हट जाना नहीं है, आनंद का उतराना है। उसकी समाधि बीमारी का मिट जाना नहीं है, स्वास्थ्य का आविर्भाव है। कबीर कहते हैं, सहज समाधि सुख में रहिबो कोटि कलप विश्राम। वो जो अनंत अनंत
कल्पनाएं थी, पीड़ाएं थी, विकल्प थे, सबसे विश्राम हो गया। वो सब जा चुके। अब कोई सताता नहीं। न लोभ द्वार पर दस्तक देता है, न मोह, न राग, न क्रोध। कोटि कल्प विश्राम, वे सब विकल्प जा चुके। सहज समाधि, सुख में रहिबो, और एक महासुख का अवतरण हुआ है। लेकिन वो अवतरण सहज समाधि में होता है। यत्न पूर्वक जो समाधि है वो असहज समाधि है। सहज समाधि का अर्थ है स्वस्फूर्त, अपने आप उतर आई। लेकिन ये कैसे होगा? अपने आप उतर आई तब तो तुम्हारे करने में कुछ बचा नहीं। क्या करोगे? तुम्हें तो चेष्टा करनी पड़ेगी असहज समाधि की। शांति तो तुम्हें लानी पड़ेगी, आनंद आता है। शांति तो केवल तैयारी है कि आनंद उतर सके, जगह खाली करना है। सारा योग शांत समाधि तक ले जाता है। इसलिए जिन्होंने उस परम समाधि को पाया वो कहेंगे गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से, प्रसाद से। क्योंकि दूसरी समाधि तो तुम नहीं ला सकते, वो तो आएगी। ऐसा ही जैसे बाहर सूरज उगा है, तुम द्वार बंद किए भीतर बैठे हो, सूरज भीतर नहीं आ सकता। प्रकृति, परमात्मा आक्रामक नहीं है। वो तुम्हारे द्वार पर दस्तक भी ना देगा, बाहर खड़ा रहेगा। उसकी किरणें तुम्हारे द्वार को हिलाएंगी भी ना, तुम्हें चेताएंगी भी ना कि मैं आ गया हूं, द्वार खोलो। और द्वार को छेद कर भी सूर्य की किरणें भीतर प्रकाश ना करेंगी। अगर तुम अंधेरे में रहने को राजी हो तो ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, ये तुम्हारा चुनाव है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तुम द्वार खोल देते हो, सूरज की किरणें भीतर आ जाती। द्वार खोलना यत्न पूर्वक समाधि है। लेकिन सूरज का आना तुम्हारे यत्न से नहीं होता, सूरज अपने आप आता है। तुम थोड़ी किरणों को घसीट के भीतर लाते हो, तुम थोड़ी बाहर जाके किरणों को हाँकते हो कि चलो भीतर। तुम थोड़ी बाहर जाकर किरणों को कहते हो आओ भीतर, स्वागत है। नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता, तुम सिर्फ द्वार खोल दो। इसका अर्थ हुआ कि तुम सिर्फ बाधा मत बनो, तुम सिर्फ प्रतिरोध मत खड़ा करो। दरवाजा खोल दो। सूरज अपने से भीतर आता है, वो आगमन सहज है, तुम्हें उसके लिए कुछ भी ना करना होगा। योग का अर्थ है यत्न पूर्वक समाधि। इसलिए पतंजल योग शास्त्र तुम्हें सविकल्प समाधि तक ले जाएगा। निर्विकल्प समाधि तो घटेगी, द्वार खुल जाएगा सविकल्प समाधि से। निर्विकल्प समाधि आएगी, तुम तैयार हो। तुम्हारे तैयार होते परमात्मा एक क्षण भी देरी नहीं करता। तुमने द्वार खोला, वो मौजूद है, वो भीतर आ जाता है। और जब परमात्मा भीतर आता है तब स्वभावतः तुमने कुछ भी तो नहीं किया था उसे पाने को। तुम कैसे कहोगे कि मेरे कारण भीतर आया? कार्य कारण की श्रृंखला टूट जाती। इसे तुम आगे समझोगे कबीर के वचनों में। कार्य कारण की श्रृंखला टूट जाती। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने दरवाजा खोला इसलिए सूरज भीतर आया। तुम इतना ही कह सकते हो कि मैं दरवाजा न खोलता तो सूरज भीतर नहीं आ सकता था। मेरे दरवाजे खुलने से दरवाजा ही खुलता है। सूरज का आना दरवाजे के खुलने से जुड़ा ही नहीं है, सिर्फ अवरोध हट जाता है। सूरज तो आ ही रहा था, सिर्फ बीच का अवरोध हट जाता है। तुम भर बीच से हट जाओ और परमात्मा प्रतिपल बरस रहा है। आषाढ़ की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, उसके मेघ सदा ही घिरे।